हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 17 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। बीते दिनों अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस यानी यूएस यूनाइटेड स्टेट आर्म्ड फोर्सेस डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये 16 मई को मनाता है जी अमेरिका। ठीक है, यह हर साल मई महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। अमेरिकी सशस्त्र बल में सेवा करने वाले पुरुषों और महिलाओं के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। अमेरिका सेना में कुल 6 शाखा है, जैसे इंडिया में 4 हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये 4 तो हैं ही, साथ में अमेरिका की मरीन कॉर्प्स और हाल ही में गठित स्पेस फोर्स भी है जी। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है? तो आप बताइए उस राज्य का नाम। मैं हिंट देता हूँ, वहाँ 9 नेशनल पार्क हैं जी। बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश है जी। मध्य प्रदेश में शहीद और अन्य मृतक पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए भी हेल्प डेस्क के माध्यम से उसकी सहायता प्रदान की जाएगी। और ये हेल्प डेस्क जो है वो भोपाल में पुलिस मुख्यालय में स्थापना किया गया है। ठीक है, राज्य पुलिस ने एक और काम किया था, मैंने बताया था कि एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ताओं के घर का दौरा करेगा, यानी एफआईआर आपके द्वार। मैंने बताया था ये मध्य प्रदेश पुलिस ने ही शुरू किया है। बीते दिनों किस सोशल मीडिया कंपनी ने अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम के इजाज़त दे दी है? तो ये निर्णय ट्विटर ने लिया है जी। ये ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी, और इन्होंने बताया कि अब जो कर्मचारी हैं वो कोरोना काल खत्म होने के बाद भी घर से काम कर सकेंगे। ठीक है, जैक डॉर्सी ने कुछ दिन पहले अपने आमदनी के एक बड़ा हिस्सा दान किया था जी। किस राज्य के मुख्यमंत्री के अनुसार किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य में विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया गया है? तो ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है जी। यहाँ इन्होंने बताया कि लाल चने की खेती 10 लाख एकड़ से अधिक में नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही ये जल्द ही ऐसा नियम बनाएंगे कि कौन सा फसल कितने खेत में किया जाएगा। अगर किसी ने इस दिशा निर्देश का उल्लंघन किया तो उनको रायते बंधु के जो लाभ दिया जाता है 4,000 रुपया, वो नहीं मिलेगा और साथ ही एमएसपी भी उनको नहीं मिला जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ 3 नेशनल पार्क है जो मुरुगवानी, महावीर और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। बीते दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों में कितने करोड़ रुपए की नकदी डाली जाएगी? तो इन्होंने 90,000 करोड़ रुपया बताया है कि इन्होंने, निर्मला सीतारमण ने। और उन्होंने बताया कि ये फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के द्वारा ये राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे 90,000 करोड़ रुपया डिस्कॉम को ये दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसको पीएमओ आप कहते हैं, के अनुसार पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? तो ये 3100 करोड़ रुपये है जी। पीएम केयर्स का पूरा नाम आप जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ठीक है, और इसमें 3100 करोड़ में से 2000 करोड़ जो होगा वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों पर खर्च किया जाएगा और 100 करोड़ वैक्सीन बनाने के लिए दिए जाएंगे जी। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यवसायी भुगतान पर टीडीएस और टीसीएस दर कितने प्रतिशत कम कर दी है? तो इन्होंने 25% कम किया है जी। ठीक है ना, देखिए टीसीएस का पूरा नाम होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये 14 अप्रैल से लागू होकर के 31 मार्च अगले साल तक चलेगा ना, 2021 तक। और 25% की कटौती की जाएगी, जैसा कि मैंने बताया। ये सभी टीडीएस और टीसीएस के दरों में 25% की कमी की जाएगी। टीडीएस की दरें 1 से 30% तक है जी अभी लागू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों कोविड-19 के मद्देनज़र गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि कितने तारीख तक बढ़ा दी गई है? तो पहले तो भैया 30 अप्रैल तक था, अब उसे बढ़ा करके 15 जून 2020 तक कर दिया गया है।
तो आप याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। यह पुरस्कार 1995 से दी जा रही है। 1995 में पहली बार तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नैरेरे को दिया गया था। यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से लाए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रदान किया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष दिया जाता है जी। इसमें 1 करोड़ रुपये की राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है ना। ये मैक्सिमम 2 लोगों को दिया जा सकता है या 2 इंस्टीट्यूशन को दिया जा सकता है। अब पिछले 5 मैं बताता हूँ। 2014 में इसरो को दिया गया था, 15 में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को दिया गया था, 16 में संयुक्त रूप से अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को दिया गया था, 17 में एकल अभियान ट्रस्ट के लिए और 18 में योहोई ससकावा को दिया गया था ये पुरस्कार। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो जिसकी राजधानी बेंगलुरु है जी, तो कर्नाटक इसकी सही आंसर हो गया। बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। यहाँ पर 5 नेशनल पार्क है। आंसी नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। तो आप याद रखिए। बीते दिनों G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आप बताइए। ये किए हैं पीयूष गोयल जी, ठीक है। पीयूष गोयल जी अपने देश के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी हैं जी। हालांकि आप जानते हैं इनको रेलवे मंत्री के तौर पे, लेकिन इनके पास ये मंत्रालय भी है। G20 देशों के नाम एक बार देख लीजिए आप। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरियन गणराज्य और टर्की, ब्रिटेन, USA और यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ये सऊदी अरब में किया गया जी बैठक। बीते दिनों किसने अभी अपने सभी कैंटीन में केवल स्वदेशी ब्रांड उत्पादन बेचने का फैसला किया है? तो ये CAPF ने किया है, यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने किया है जी। और ये 1 जून 2020 से लागू हो जाएगा, ठीक है। इस पहल से लगभग 10 लाख CAPF कर्मियों द्वारा स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देंगे जी, ठीक है ना। और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। बाकी के CRPF के बारे में बताता हूँ मैं आपको। 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना किया गया था। डायरेक्टर जनरल इसके AP महेश्वरी हैं जी, एक IPS हैं। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को किया गया था और इसके डायरेक्टर जनरल हैं BK जौहरी। बीते दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है? तो ये क्रिकेट का खबर था, मैंने सोचा कि ले आऊँ। तो ये बाबर आजम है जी। बाबर आजम को इन्होंने बनाया है कप्तान। बाबर आजम एक बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। 26 टेस्ट मुकाबले में 45.12 के औसत से 1850 रन बनाए हैं। वहीं वनडे में इन्होंने 74 मुकाबले में 54 के शानदार औसत के साथ 3359 रन बनाए हैं। और T20 में देखिए इनकी औसत 50 से ज़्यादा है जी और 1471 रन बनाए हैं। 38 मुकाबले खेले हैं। मैंने बताया था कि पाकिस्तान के सना मीर, जो कि महिला क्रिकेट टीम के रही हैं कप्तान, उन्होंने संन्यास लिया है पिछले दिनों। अब जवाब लेते हैं सवाल 388 के। बीते दिनों किस IAS अधिकारी को 12 मई 2020 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये V विद्यावती हैं, ठीक है। और मैंने बताया था कि ये 91 बैच के कर्नाटक कैडर के अधिकारी हैं। ASI का संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम, और 1861 में इसकी स्थापना की गई थी। अब आज का सवाल लीजिए, सवाल 389। बीते दिनों आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो आप इसका आंसर तो आराम से बता देंगे। एक्चुअली आप मुझे SCO के बारे में बताइए। मैंने कल डिटेल से बताया था, तो आप भी इसके डिटेल कीजिए, ठीक है। अब रिवीजन कर लेते हैं। 16 मई 2020 के अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 मई को, ठीक है। फैमिली इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग इसका थीम है जी। विश्व आर्थिक परिस्थिति की संभावनाएं, ये यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, रॉबर्ट एजेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के पद पर थे जी। यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य किया है भारतीय रेलवे ने, और पीयूष गोयल जी रेलवे मिनिस्टर हैं। 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए क्या चला है? मतीर समष्टि योजना चला है पश्चिम बंगाल ने जी, ठीक है। भारत में ग्राहकों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन की पेशकश करने के लिए इन्होंने मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप किया है फेडरल बैंक लिमिटेड ने।
और इसका केरला में इसका हेडक्वार्टर है जी। एडमिरल GM हीरानंदनी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी किसको दिया गया है? लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। विश्व बैंक ने $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सामाजिक सुरक्षा भारत को दिया है। और SCO के सदस्य देशों में जो विदेश मंत्री का बैठक हुआ उसमें S जयशंकर भाग लिए हैं जी। चावल निर्यात संवर्धन मंच भारत सरकार ने स्थापना किया है। राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ, डॉक्टर हर्षवर्धन जी उसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए मैंने बताया था वोकल फॉर लोकल, खादी और उद्योग ने शुरू किया है जी, घोषणा किया उसको शुरू करने के लिए। तो चूँकि रिवीजन भी करना था, क्वेश्चन तो और करवाने थे मुझे, लेकिन समय के चक्कर में नहीं करवा पाया मैं। कल मैं थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा तो शायद मैं कल रिवीजन न करवा पाऊँ। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।